नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। एसएम न्यूज की एक बेहतरीन पेशकश आपको लगातार देखने को मिल रही है, जिसपे एससी एसटी एक्ट के ऊपर हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं कि एडवोकेट भूदेव महानंदिया हमारे विशेष अनुरोध पे एससी एसटी एक्ट पर काम कर रहे हैं। क्या विशेष मुद्दे पे आज हमारे लोगों को एससी एसटी एक्ट का बताने वाले हैं? आज विशेषता यह है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए जो सुरक्षा कवच है उनको लेकर हम एट्रोसिटी एक्ट 31P से शुरू करके एट्रोसिटी एक्ट 31R तक बताएंगे। एट्रोसिटी एक्ट 31P में जो बात रखा गया है, कोई भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों को झूठे मुकदमा में कैसे फंसा रहे, जब फंसाएंगे तो हम कैसे सुरक्षा पाएंगे, वैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों को कैसे नुकसान करने के लिए परेशान कर रहे हैं, जो 31Q के तहत आता है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद एससी एसटी व्यक्ति को पब्लिक प्लेस में कैसे अपमानित करते हैं, उनसे हम छुटकारा कैसे पाएंगे वो भी बताऊंगा। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को झूठा इंफॉर्मेशन देकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ झूठा मुकदमा रुजू कर देते, उनसे कैसे हमें सुरक्षा प्राप्त करना है। उसके साथ साथ इस एक्ट में जो 31P एससी एक्ट 31P 31Q एंड 31R के तहत कितना सरकारी जो कंपेंसेशन है दिया जाता है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत संविधान का सभा में और संविधान तैयार होने का टाइम में आर्टिकल 17 को लिखे थे। आर्टिकल 17 ये बताता है कि जात पात को विनाश कर देना उनका सबसे बड़ा सपना था, लेकिन जात पात विनाश हो नहीं पाया। आप सबको विदित है, आप सब लोग जानते हैं, कड़े संघर्ष के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान को बनाए, वहां आर्टिकल 17 को जगा दिए। लेकिन कांग्रेस जिस दिन से इस देश का हुक्मरान बन गया, यानी 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान इनेक्ट हुआ, लेकिन आर्टिकल 17 को कोई पूछने वाला ही नहीं था। जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा थे तब तक वो चट्टान की तरह खड़ा होकर हमारा सुरक्षा कर रहे थे। 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर जब वहां पर निर्वाण प्राप्त कर गए तो उसी दिन से तांडव लीला शुरू कर दी है जनेऊधारी लोगों ने। और जनेऊधारी लोगों ने एट्रोसिटी इतना बढ़ गया, दादा साहब कांशीराम आए और बाबा साहब का अधूरा सपना को पूरा करने के लिए अक्लांत परिश्रम किए। उनका DS4 बामचेप और बसपा का जन्म जब हुआ 1989 में, कांग्रेस नंगा हो गया और कांग्रेस हार गया। तब जाके VP सिंह का गवर्नमेंट बना और गवर्नमेंट बनते ही बहन मायावती जी और दादा साहब कांशीराम प्रेशर डाले और गवर्नमेंट को सपोर्ट की कंडीशन था एट्रोसिटी को खत्म करना और दादा साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाना। ये दोनों काम में बहुजन समाज का मूवमेंट सक्सेस हुआ। आज एट्रोसिटी एक्ट ये दो महानायक और महानायिका के कारण आज खड़ा है। आइए इनको हम बचाएंगे और हमारा सुरक्षा कवच क्या है हम जानने के लिए कोशिश करेंगे और उनको पहनने के लिए कोशिश करेंगे। जब तक आप सुरक्षा कवच को पहन नहीं पाएंगे, लड़ाई का मैदान में आप घायल होने की चांस ज्यादा बढ़ता है। ये सुरक्षा कवच क्या है? ये सुरक्षा कवच है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, बहन मायावती जी और दादा साहब कांशीराम का संघर्ष और VP सिंह का जो महानता का परिचय यहाँ प्रतिपादन करता है। तो एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 31P क्या कहता है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य के खिलाफ कोई भी झूठी या दुर्भावनापूर्ण या तंग करने वाला या नुकसान करने के लिए मुकदमा या अपराध या अन्य किसी कार्रवाई जो करवाता है वो कानूनन अपराध है। आप सबको विदित है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का PM नहीं है, CM नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कमजोर है। इसी के कारण थाने में बैठे हुए पुलिस ऑफिसर दारोगा जैसे लोग झूठे मुकदमा में फंसा देते हैं।
कोई भी ऑफिसर या कोई भी सवर्ण जाति का लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोगों को दबाने के लिए और इन लोगों को परेशान करने के लिए झूठी मुकदमा कर देते हैं। इसके कारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 3 स्तर का विकास हो नहीं पाता। उनका फाइनेंशियल कमजोर बन जाता है, उनका सोशल स्टेटस कमजोर हो जाता है, उसके साथ साथ उनका जो मानसिक स्थिति बौद्धिक स्थिति कमजोर होता है। मतलब सबसे बड़ा मतलब है सवर्णों का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोग आगे बढ़ ना सके। हर दिन इन्हें दबा कर रखो, कुचला कर रखो, डरा कर रखो, ताकि ये आवाज बुलंद कर ना सके। गुलाम की तरह उनके रखना सवर्णों को बहुत पसंद है। इसको रोकने के लिए 1989 में दादा साहब कांसीराम बहन मायावती जी का प्रेशर में जो कानून आया है, इनको एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं। एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 31P के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति झूठी मुकदमा कर नहीं सकता। जब झूठे मुकदमा साबित हो गया, समझो उन्हें सेक्शन 31P लग जाएगा। 31P लगते ही तुरंत उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और वो 5 साल के लिए उन्हें सजा मिलेगा। इसलिए साथियों, कोई भी व्यक्ति आपको तंग कर नहीं सकता। आपका ऑफिस में आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं आप लेबर कर रहे हैं, कहीं आप छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, इस स्थिति में आपका बॉस या आपका कोई भी अधिकारी आपको झूठी मुकदमा में फंसा नहीं सकता। पुलिस वाला आपको दुर्भावनापूर्ण मुकदमा में फंसा नहीं सकता या आपको तंग कर नहीं सकता। इसलिए जो भी कामगार लोग हैं, छोटा बड़ा नौकरी करने वाले लोग हैं, आपको कैसे नुकसान करने के लिए हर वक्त सवर्ण लोग तैयार होते रहते हैं। इसलिए आप सेक्शन 31P को सही से समझिए। जो भी व्यक्ति आपको झूठी मुकदमा में फंसा रहा है या आपको तंग कर रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है या आपको अपराधी मामला में केस दर्ज करवा रहा है, ऐसे स्थिति में आपको डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम तैयार है हर वक्त और हमारा टीम हर वक्त तैयार है आपको मदद करने के लिए। आप लोग डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको झूठे मुकदमा में फंसा नहीं सकता। कोई भी पुलिस वाला आपको झूठे मुकदमा में फंसा नहीं सकता। हम पुलिस वाला के खिलाफ भी जा सकते हैं, उनके लिए भी कानून व्यवस्था है। आपको जेल होगा तो बेल होगा, जब एक पुलिस वाला को जेल होगा तो सस्पेंड होगा, उनका बाल बच्चा के लिए खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए वो भी ज्यादा डरता है। इसीलिए हर वक्त आप तैयार रहिए, कानून का जानकारी रखिए। ये ढाल है आपके लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया गया एक हथियार है, दादा साहेब कांसीराम जी का ये संकल्प है और बहन मायावती जी का जो चार प्रहार है। इसीलिए साथियों, मनुवादी हर वक्त बहन मायावती जी को डरते हैं और उन्हें पावर में आने के लिए नहीं देते हैं। तो साथियों, 31P के बाद 319 कैसे लगता है, 31Q कैसे लगता है? अनुसूचित जाति व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए या लोक सेवक द्वारा असत्य या मनगढ़ंत सूचना देकर उसको फंसाने के लिए उनका जो शक्ति है, जो लोक सेवक का जो कानून शक्ति है, वो शक्ति को प्रयोग करके आपका विरुद्ध में कोई भी षड्यंत्र करके आपको फंसाने के लिए कोशिश करना SC/ST एक्ट का 31Q का श्रेणी में आता है। जब कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान करता है, आपको परेशान करता है, आपका ऑफिस में बैठा हुआ उच्च अधिकारी उनका ताकत को व्यवहार करके मनगढ़ंत कहानी बनाकर, मनगढ़ंत सूचना देकर आपको फंसा रहा है, आपका खिलाफ केस कर रहा है, आपका खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग कर रहा है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रयोग कर रहा है, ऐसे समय में आपको डरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कोई गलती नहीं है तो आप डटकर मुकाबला कीजिए। हम तैयार हैं आप लोगों को मदद करने के लिए। भारत का कानून हर वक्त खड़ा है, आज नहीं तो कल हम ताकत होंगे। न्याय व्यवस्था में आज नहीं तो कल न्याय निश्चित मिलेगा। इसीलिए साथियों, गलत कानून हाथ में हम नहीं लेंगे, जो कानून हाथ में लेता है उनका खिलाफ डट कर खड़ा होंगे। तो याद रखिए, आपका बॉस आपको बिना कारण से नुकसान पहुंचा नहीं सकता, आपका बॉस आपको परेशान कर नहीं सकता, या कोई भी सवर्ण आपको बिना कारण से नुकसान पहुंचा नहीं सकता, आपको परेशान कर नहीं सकता, या आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं,
जहां भी कामगार ये काम कर रहे हैं, जहां भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे समय में झूठे मुकदमा करना, झूठी सूचना देना और वो अधिकारी अपना शक्ति को प्रयोग करके आपको फंसाने के लिए आपका विरोध में जो कार्रवाई करवा रहा है वो प्रमाणित हो गया, तो उनका खिलाफ 3-1 लगता है और बनता है। इसके लिए उन्हें 6 महीना मिनिमम सजा और 5 साल कारावास होता है और फाइन भी होता है। साथियों, जब भी आपको ऐसा अन्याय हो रहा है, जुल्म सहना अच्छा नहीं है। जुल्म को मुकाबला करने के लिए आप तैयार रहिए। इसलिए आपको एट्रोसिटी एक्ट समझना बहुत जरूरी है। 2 जनवरी 1918 भोजन का क्रांति आप सबको पता है। जब एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया था, तब 2 जनवरी 1918 में 2018 में हमारा लोग कैसे सड़क पर आए थे, क्योंकि ये औजार को हम कभी खोने नहीं देंगे। साथियों, कैसे 3-1R बनता है? 3-1R का तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को पब्लिक प्लेस में अपमानित करना या जानबूझकर उन्हें अपमान करता है, तो उस वक्त 3-1R लगता है। पब्लिक प्लेस मतलब आपको मालूम है, ओपन प्लेस, होटल, वाटर टैंक, ट्यूबवेल, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट घराना, कॉर्पोरेट ऑफिस, जहां पब्लिक का हुजूम है, जहां पब्लिक का इंटरफेरेंस है, ऐसे जगह पर आपको अपमानित कर नहीं सकते। मंदिर में वो भी एक पब्लिक प्लेस है, चर्च एक पब्लिक प्लेस है, सड़क एक पब्लिक प्लेस है, स्कूल एक पब्लिक प्लेस है, कॉलेज एक पब्लिक प्लेस है, मार्केट एक पब्लिक प्लेस है, जो पानी पीने का जगह ट्यूबवेल एक पब्लिक प्लेस है, तालाब एक पब्लिक प्लेस है। ऐसे पब्लिक प्लेस पर आपको कोई भी अपमानित कर नहीं सकता, जाति सूचक शब्द प्रयोग कर नहीं सकता, जानबूझकर आपको अपमान कर नहीं सकता। ऐसा करता है तो उन्हें सेक्शन 3-1R लग जाता है। उसके साथ साथ उनको 6 मंथ मिनिमम मैक्सिमम 5 साल के लिए सजा है। साथियों, जब ये 3 सेक्शन लग जाता है, 3-1P या उनमें से 3-1Q या 3-1R जब लगता है, तो इसके लिए सरकारी क्षतिपूरण और कंपेंसेशन क्या देता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। जब भी कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति सवर्ण व्यक्ति के खिलाफ 3-1P के तहत केस दायर करता है और 3-1P बनता है, तब सरकारी साइड से गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है वो व्यक्ति को 85,000 मुआवजा देना बाध्यतामूलक है। जब FIR बनता है तो 25% मोनी दिया जाता है। जब चार्जशीट हो जाता है तो 50% मोनी दिया जाता है। केस खत्म होने के बाद जब आप जीत जाते हैं तो फिर आपको 25% मोनी मिलता है। इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है उनका ड्यूटी है हर वक्त पीड़िता का साथ कांटेक्ट में रहेगा और बताएगा फलाना तारीख में आपका चार्जशीट गया है, इसलिए आपका मुआवजा पैसा 50% आपको रिसीव करना है। ये भी कोर्ट का भी रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तहत जब केस बनता है तो वो स्पेशल कोर्ट का रिस्पांसिबिलिटी होता है पीड़िता को बुलाकर उनका मुआवजा दिलाना उनका भी दायित्व है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों का दायित्व है। उसके साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट जो DM होते हैं या DM का अधीन जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होता है, उनका रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, कारण हमारा वोट गलत जगह पर जाता है। साथियों, जब 3-1Q लग जाता है तो उस वक्त 85,000 नहीं 1 लाख रुपए मुआवजा गवर्नमेंट देने के लिए मजबूर होता है। 25% आपको FIR का टाइम में दिया जाएगा यानी 25,000, 50% चार्जशीट का टाइम में दिया जाएगा यानी 50,000। 75,000 FIR स्टेज और चार्जशीट दिया जाने का टाइम में दिया जाता है। केस खत्म होने के बाद जो 25,000 है वो आपको दिया जाता है। जब 3IR लगता है तो ऐसे परिस्थिति में कितना पैसा देता है गवर्नमेंट का साइड से आपको 1 लाख रुपए दिया जाता है। और 1 लाख रुपए सेम प्रोसीजर। FIR जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो 25,000 रुपया, FIR का चार्जशीट जब बनता है तो 50,000 रुपया,
केस खत्म होने के बाद जब आप केस जीत जाते हैं तब 25,000 रुपया आपका मुआवजा दिया जाता है। ये पैसा आपको सब प्लान के तहत मिलता है। मेरे साथियों, आप सब लोग को पता है भारतवर्ष में सब प्लान का मोनी खर्चा हो नहीं पाता, वो सब प्लान का मोनी मिसयूज होता है। कारण यह है एट्रोसिटी का तहत होने वाला केस में पैसा दिया नहीं जाता। और वो पैसा क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि स्टेट में बैठे हुए अधिकारी आपका नहीं है। जो सरकार बनता है, जो गवर्नमेंट बनता है, वो यूनो का नहीं है, वो गवर्नमेंट सवर्णा का है। इसीलिए आपको जलील का जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर कर देता है, आपका अधिकार को छीनता है, हर वक्त छीन रहा है, आने वाले कल भी छीनेगा। इसीलिए समझिए, कम से कम आप मजबूत हो जाइए। दादा साहब कांशीराम का सपना, बहन मायावती जी का सपना को पूरा कीजिए। और बाबा साहब का जो अधूरा सपना को पूरा करने के लिए जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनको पहचानिए। और भारतवर्ष में हुक्मरान जिस दिन बन जाएंगे, आपको एट्रोसिटी करने वाला कोई नहीं रहेगा, आपको दुख देने वाला कोई नहीं रहेगा, आपको दर्द देने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए भारत का हुक्मरान बनने के लिए हमारा वोट का ताकत, जो आर्टिकल 5 से 11 का बीच बाबा साहेब अम्बेडकर लड़कर आपको अधिकार दिए हैं, 5 लोगों का कुर्बानी के बाद आपको आर्टिकल 5 के तहत वोट देने के अधिकार मिला है। जैसे इन बाबा साहेब अम्बेडकर का चाहती बेटी हिंदू बेटा राजरतन, गंगाधर, रमेश और माता रमाबाई, 5 का देहांत के बाद आपको वोट देने की ताकत मिला। आज वोट सही से इस्तेमाल कर देंगे तो हमें एट्रोसिटी नहीं होगा और ये समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हुक्मरान बन के खुशहाली जिंदगी जिएंगे। थैंक यू। जय भीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।